ओके गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं किडनी फेलियर और रीनल फेलियर के बारे में। तो देखो, दो टर्म होते हैं। एक होता है एकेआई। एकेआई का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी, और दूसरा टर्म होता है उसको बोलते हैं सीकेडी। सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिसीज। तो जनरली हम इन दोनों टर्म्स को आज देखो कैसे यूज करते हैं, इसको समझो। तो एकेआई को हम पहले बोलते थे एक्यूट रीनल फेलियर, एआरएफ, एक्यूट रीनल फेलियर। और सीकेडी को अभी भी बोलते हैं सीआरएफ। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो इस बात को ध्यान से समझो कि एकेआई ठीक हो जाता है। एकेआई मान लो कुछ लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ बहुत कम लोगों का आगे जाके कॉम्प्लिकेट होता है। तो एकेआई समथिंग विच इज रिवर्सिबल, इसलिए हम इसको अब एआरएफ नहीं बोलते। तो मैं इस पर काट दे रहा हूँ। लेकिन कभी कोई ओल्ड एमसीक्यू है तो एआरएफ मतलब एकेआई। तो याद रखना, दिस एकेआई इज समथिंग विच इज रिवर्सिबल, और सीकेडी इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल। सीकेडी कैसा होता है? इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव। इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स अगर आज आपके पेशेंट को आई कैन से ग्रेड 1 है, तो कुछ सालों बाद ग्रेड 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर ग्रेड 4 होगा, फिर ग्रेड 5 होगा। तो इसको समझो, सीकेडी समथिंग विच इज इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, सो व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स लाइक हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एकेआई एंड सीकेडी। तो देखो, पहले तो आप समझो कि जनरली हम मानते हैं कि अगर किसी का सपोज सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ गया है, और वो सब 3 महीने के अंदर हुआ है, तो उसको बोलते हैं एकेआई। और 3 महीने से उसको ज़्यादा हो गए तो उसको बोलते हैं सीकेडी। तो 3 मंथ इज़ द ड्यूरेशन। लेकिन इससे उतना पता नहीं चलता, तो हमको क्या करना है, एक सिंपल पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना है। तो याद रखना, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाएगा। देखो अब इसको समझो, अगर पेशेंट को एकेआई है, अगर पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी है, तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखेगा, इसको समझो। किडनी का साइज आप देखोगे एकेआई में हमेशा नॉर्मल होता है, और सीकेडी में किडनी सिकुड़ जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन एकेआई यू विल सी किडनी साइज, किडनी साइज इज नॉर्मल। On CKD you will see shrunken fibrotic kidney। shrunken fibrotic kidney का मतलब क्या होगा? आप देखोगे किडनी साइज विल डिक्रीज, साइज छोटा हो गया। लेकिन 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर किडनी का साइज या तो नॉर्मल होगा या नॉर्मल से बड़ा होगा। तो इसके 3 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन। तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज डायबिटीज। अब देखो, डायबिटीज़ में किडनी का साइज बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है डायबिटीज़ में। वो डिपेंड करता है कितने एडवांस ग्लाइकोसाइलेटेड एंड प्रोडक्ट डायबिटीज़ में आपकी बॉडी में जमा हो रहे हैं, किडनी में। दूसरा होता है पीसीकेडी। पीसीकेडी देखो, किडनी के ऊपर पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक मीन्स मल्टीपल सिस्ट, किडनी के ऊपर सिस्ट जमा हो जाती है। जब सिस्ट जमा हो जाती है तो सिस्ट कैसी होंगी? सिस्ट की वजह से किडनी का साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा। और तीसरा एक्सेप्शन है, वो होती है अगर किडनी के ऊपर एमिलॉइड प्रोटीन जमा हो जाए तो भी उसका साइज बढ़ेगा। सो दीज आर 3 एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन किसके हैं, इसको समझो। दीज आर एक्सेप्शन फॉर दोस्त यहाँ पर पेशेंट को सीकेडी होगा, लेकिन सीकेडी के साथ क्या होगा? एनलार्ज किडनी। तो यहाँ पर क्या दिखेगा? सीकेडी विथ इंक्रीज किडनी साइज। तो मैं अगर आपको बोलूँ, मेरे पास पेशेंट आया डायबिटिक, अब मैं उसको कैसे डिफरेंशिएट करूँगा अल्ट्रासाउंड में? तो अल्ट्रासाउंड में एक तो होता है साइज, तो आपने साइज पर डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरा देखो, हमारी किडनी में 2 पार्ट होते हैं, राइट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो उसमें बीच में एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, इसको हम कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे एकेआई होगा, एकेआई होगा तो वो कॉर्टेक्स मेडुला आपको पूरा अलग अलग दिखेगा। तो मीन्स कॉर्टेक्स मेडुला साफ साफ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉर्टिको मेडुलर जंक्शन। ये जंक्शन कैसा होगा? दिस जंक्शन इज इंटैक्ट इन एकेआई, और ये कॉर्टिको मेडुलर जंक्शन ये गायब हो जाएगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सीएमजे विल बी लॉस्ट। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कॉर्टिकोमेडल डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इंटैक्ट इन एकेआई, इट इज लॉस्ट वेयर इन सीकेडी। तो सपोज आपने ये करा लिया। अब मैं अगर बात करूं कि सपोज किसी पेशेंट को एकेआई, तो एकेआई जनरली कैसे होता है? एकेआई किसी, हो सकता है पेशेंट ने कुछ ड्रग्स लिए, उससे हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को रैप्डोमायोलाइसिस हुई, मल्टीपल माइलोमा हो, सांप काट गया, या फिर पेशेंट को सेप्सिस हो गई, हार्ट फेलियर हो, किसी की रीजन से हो सकता है एकेआई। तो एकेआई में आप देखोगे हम पेशेंट को कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका प्रोग्नोस ठीक है कि नहीं है, मीन्स आगे वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो हम बार बार पेशेंट के यूरोबैग को देखते हैं। पेशेंट अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है, तो आपको उसको यूरोबैग को देखना है, तो उसने कितना यूरिन आउटपुट आया है। तो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट आर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच डिसाइड प्रोग्नोसिस इन एकेआई पेशेंट। तो फर्स्ट इज योर यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट मीन्स पेशेंट को कितना यूरिन आउटपुट हुआ है। अगर किडनी खराब होगी तो यूरिन आउटपुट जाहिर सी बात है कम होगा। और दूसरा होता है कि सीरम क्रिएटिनिन उसका कितना बड़ा हुआ है।
तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर मैं बात करूँ CKD की, देखो CKD में ह्यूमन आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन CKD में व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच डिसाइड, तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं पेशेंट का एस्टिमेटेड GFR कितना कम हो रहा है। तो सपोज अगर मैं बात करूँ GFR 90 से ऊपर, उसको बोलते हैं ग्रेड 5, 15 से नीचे सो ग्रेड 1, सॉरी GFR 90 से ऊपर ग्रेड 1, अगर 15 से नीचे 15 से नीचे उसको बोलते हैं ग्रेड 5, उसको बोलते हैं ESRD एंड स्टेज डिजीज, अब बताऊंगा मैं आगे। तो एक तो EGFR, दूसरा उसके आई कैन से ग्रेड को कैसे डिसाइड करोगे कि एल्बुमिन कितना निकल रहा है, मीन्स एल्बुमिनूरिया। नाउ कमिंग टू AKI और CKD को क्लिनिकली आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो क्लिनिकली अगर आप देखोगे, देखो CKD का पेशेंट होगा और AKI का पेशेंट होगा, तो दोनों में मोर और लेस सेम सिम्टम होंगे। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, दो सिम्टम ऐसे होते हैं जो सिर्फ CKD में होते हैं, वो AKI में नहीं होते। ऐसे कौन से दो सिम्टम, देखो किडनी दोनों में खराब हो रही है, एक में एक्यूटली खराब हो रही है, एक में बहुत लंबे समय से खराब हो रही है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट आर दिस टू सिम्टम्स। तो फर्स्ट सिम्टम इज, अगर आप देखोगे पेशेंट को न्यूरोपैथी हो रही है, न्यूरोपैथी मीन्स नर्व डैमेज, तो वो जनरली CKD में होती है। दूसरा आप देखोगे हड्डियों में प्रॉब्लम, इसको पहले हम बोलते थे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल मीन्स किडनी की वजह से, ऑस्टियो मीन्स बोन, डिस्ट्रॉफी मीन्स डिस्टर्बेंस। लेकिन आज की डेट में इसका एक नया नाम दिया गया, इसको बोलते हैं MBD, मिनरल बोन डिसीज। सो दीज टू फाइंडिंग, अंडरस्टैंड, दीज टू फाइंडिंग दे आर प्रेजेंट हियर एंड दीज टू फाइंडिंग दे आर एब्सेंट इन अ पेशेंट ऑफ AKI। ये AKI में नहीं होती। तो क्लिनिकली हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। और लास्टली अगर मैं आपको बोलूं कि आप कैसे मैनेज करोगे, तो देखो AKI में आपको पेशेंट को सिम्टोमैटिकली मैनेज करना है, मीन्स जो भी उसके सिम्टम है। तो सिम्टम क्या होंगे, तो ट्रीटमेंट विल बी सपोर्टिव और सिम्टोमैटिक। जैसे पेशेंट का आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करना है, हाइपरकैलेमिया है तो उसको ठीक करो, हाइपोनेट्रीमिया है तो उसको ठीक करो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो उसको ठीक करो। तो आपको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करना है। अब कभी कभी आपको क्या करना होता है, समटाइम व्हाट वी नीड डायलिसिस। अगर इससे नहीं हुआ तो कभी कभी आपको पेशेंट को डायलिसिस करना है। क्लियर। अब देखो CKD कैसी होती है, CKD इज प्रोग्रेसिव। तो CKD की ग्रेड होती है। तो ग्रेड मैं आपको बताऊं, जैसे कि G1, G2, G3, G4, G5, सो दीज आर द ग्रेड। अब इनको याद करने के लिए हम इसको एक बार उल्टा लिखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार उल्टा लिख रहा हूँ दोबारा से, G5, G4, G3, G2, G1। अब इसको देखो, तो उल्टा लिखते हैं। तो ग्रेड 5 का मतलब क्या होगा, जब आपका GFR मीन्स, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड GFR। तो अगर आपका GFR सपोज 15 से कम है, ग्रेड 5, 15 to 30 है, ग्रेड 4, 30 to 60 है, ग्रेड 3, 60 to 90 है, ग्रेड 2, और मोर देन 90 है, ग्रेड 1। सिंपल। तो अगर आप देखो इसी सेम चीज़ को मैं उल्टा लिख दूंगा तो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे याद रखो, 15, 15, 30, 30, 60, 60, 90, 90, सिंपल। 15 के मल्टीप्लिकेशन चल रहा है सारे। तो देखो अगर पेशेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आया, मीन्स उसका GFR या तो 90 से ज़्यादा है या 60, 90 के बीच में है, और अगर मैं बोलूँ उसका GFR आई कैन से 30, 60 के बीच में, मीन्स ग्रेड 1, 2, 3, G1, G2, G3, इन तीनों में आपको क्या करना है, आपको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करना है। तो इनको बोलते हैं सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। और आपके ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होगा कि पेशेंट, देखो पेशेंट G4 में जाएगा, आंसर इज यस। अगर वो नॉर्मली G4 में, G5 में 2 साल में जा रहा, तो आप चाहोगे कि वो 5 साल में जाए, मीन्स प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। हियर यू विल हैव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, मीन्स पेशेंट को जितना G4, G5 में प्रोग्रेस जितना लेट हो उतना बढ़िया है। बिकॉज एक बार G4, G5 में आ गया तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं। अब एक ऑप्शन तो बचता है कि पेशेंट को आप डायलिसिस करो, और डायलिसिस हम वीक में 3 बार, जो इंडिकेशन होती है वो होती है हफ्ते में 3 बार। तो पेशेंट को एक तो डायलिसिस करवाओ, और डायलिसिस के भी अपने नुकसान होते हैं, बिकॉज डायलिसिस मीन्स आप किडनी को जबरन काम करवा रहे हो। तो क्या ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा आप इसका क्या कर दो, ट्रांसप्लांट। TX मीन्स ट्रांसप्लांट। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट AKI एंड CKD। तो याद रखना AKI CKD को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एक तो क्लिनिकली आप देखोगे न्यूरोपैथी और बोन प्रॉब्लम, ये किस में होती है, CKD में। दूसरा अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखोगे किडनी साइज डिक्रीज्ड है, CKD, कार्डियोमायोसाइट जंक्शन लॉस्ट है, CKD। और तीसरा जो मैं आपको बोलूँगा कि देखो सिम्टम वाइज आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, बिकॉज सिम्टम दोनों में क्रिएटिनिन बढ़ा होगा, दोनों में BUN बढ़ा होगा, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, दोनों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। तो ये सारी कॉमन चीज़ें होती हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो AKI को अब हम ARF नहीं बोलते, बिकॉज ये ठीक हो जाता है, समझा। तो अब बात करते हैं किडनी ट्यूमर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।